सबकी मोहब्बत की स्टोरी सुनाई जा रही है। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इस बात को मैं ऑन करता हूं। हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, शीरी फरहाद, ये सारे के सारे कैरेक्टर ये नफ्सियाती मरीज थे, ये ज़हनी तौर पे बीमार थे। अब आप देखें कि इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मैंने बताया कि कौन सा माँ बाप चाहेगा अपने बेटे को रांझा बनाना और अपनी बेटी को हीर बनाना? कौन चाहेगा कि वो जो जंगलों की जाके खाक छाने, रिवोल्ट कर दे सोसाइटी के खिलाफ, खुद भी मतलब तंग हो, सामने वालों को भी तंग करे और बदनाम करे? कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। ये सारे माँ बाप हमसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी यहाँ पर। अगर हम इस मोहब्बत को नफ्सियाती मरीज कह दें, जैसे आपने हीर रांझा को नफ्सियाती मरीज कह दिया, आपने सस्ती पुन्नू को नफ्सियाती मरीज कह दिया, सहराओं में, दरियाओं में खाक छानने वाले, कच्चे घड़े पे तरने वाले, मजियां चराने वाले, मुझे ये बात बताएं कि कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे बच्चियां ऐसी हरकतें करें? अब इसी से जो रिलेटेड बात है, सुन लेना, मैं आपको बताती हूँ। नफ्सियाती मरीज नहीं है, उसकी मोहब्बत सही है, बाकी सबकी नहीं, सबकी मोहब्बत ठीक है। फिर आजकल के बच्चे बच्चियां क्या समझते हैं, हमसे ज्यादा तो अक्लमंदी कोई नहीं है, हमारी जो मोहब्बत है वो ही मोहब्बत है। ये लैला मजनू की क्या मोहब्बत थी जो मुझे हुई है, मेरे माँ बाप को क्या इस चीज की समझ? लेकिन ये बच्चे ये नहीं समझते कि आपके माँ बाप भी कभी 20 साल के थे। आज जो आपको 20 साल की बेस पे मोहब्बत होगी, आपने जीने मरने के कस्में खाली, वादे कर लिए, और माँ बाप आपको कहते हैं कि हम एग्री नहीं है, वो इस वजह से कहते हैं कि 20 साल की उम्र में किसी को देख के, किसी को कुछ वजूहात की बिना पर आपने पसंद किया था। जब आपने शादी हो जानी है, 30 साल की हो जाना है, तब आपको आपके पार्टनर से कोई और चीज डिमांड करेंगे, 40 में कोई और चीज डिमांड करेंगे। इसी वजह से तो फिर ये रिलेशनशिप टिकते नहीं है। माँ बाप 30 के भी हुए, 40 के भी हुए, 50 के भी हुए, उनको पता है सही क्या गलत क्या। तो बच्चे बच्चियों को ये चाहिए कि ये जो अगर आप फील कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप है, पसंद की शादी भी आपने करनी है, तो माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको कन्विंस करके। एक बात। अच्छा, दूसरी बात फिजा मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। देखें, इसमें अपने बच्चों को अगर हमने इस बेरारवी से बचाना है तो कुछ बुतों को तोड़ना पड़ेगा। कोई माँ बाप जो है, ये सारे जो हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा रांझा बने और उनकी बेटी हीर बने? कोई नहीं चाहेगा। कोई अगर चाहता है तो बता दे। अच्छा, अब होता क्या है, लेकिन क्या इन चीजों को हमसे पहले वाली जनरेशन ने जो ये ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज किया है? मगर पेरेंट्स ये तो चाहेंगे ना कि उनके बच्चे जो हैं प्रॉपर एक रिलेशन में अगर होते हैं तो वो बन जाए ना, किसी रिश्ते में बन जाए, क्योंकि और उनको ये भी फील होता है कि चलो ठीक है, मुस्तकबिल महफूज तो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मगर अगर उसी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो फिर एटलीस्ट इनका फ्यूचर भी बन जाएगा। क्योंकि माओ को भी फिक्र होती है बेटियों की शादी की, और बेटों को भी उनको होता है, बापों को भी, माओ को भी, कि बेटे की भी किसी अच्छे घर में हो जाए, कहीं गलत लड़की ना फंसा के ले आए जो तंग करे आके, नखरे हम कहां से उठाएंगे, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं। यहां तक तो बात ठीक है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स की रजामंदी के साथ अगर वो एग्री होते हैं तो अगर आप शादी कर लें तो पसंद की शादी से तो अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती, आपको मोहब्बत मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हमने ना कुछ अपने बच्चों को, हिस्ट्री ने कुछ सिखा दिया है कि कुछ मोहब्बत का मतलब कोई बगावत है, मोहब्बत का मतलब है डूबना है या तरना है, रेगिस्तान में जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, जिसकी वजह से ये सारे मसले बढ़ रहे हैं। देखिए, इशू क्या है, मोहब्बत या जो आप जज्बा महसूस कर रहे हैं, ये मैच्योरिटी होती है, ये कंपैशन है, एक दूसरे का एहसास करना, सैक्रिफाइस करना, साथ रहने का, जिम्मेदारी निभाने का नाम है। लेकिन हो क्या रहा है, वो जी हमारे बच्चों को सॉरी टू से स्टोरी सुनाई जा रही हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इस बात को मैं ऑन करता हूं। हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, शीरी फरहाद, ये सारे के सारे कैरेक्टर ये नफ्सियाती मरीज थे, ये ज़हनी तौर पे बीमार थे। अब आप देखें कि इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मैंने बताया कि कौन सा माँ बाप चाहेगा अपने बेटे को रांझा बनाना और अपनी बेटी को हीर बनाना? कौन चाहेगा कि वो जो जंगलों की जाके खाक छाने, रिवोल्ट कर दे सोसाइटी के खिलाफ, खुद भी मतलब तंग हो, सामने वालों को भी तंग करे और बदनाम करे? कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। ये सारे माँ बाप हमसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी यहाँ पर। सर, मुझे ये इख्तलाफ है कि अगर कोई सच्ची मोहब्बत कर लेता है, किसी को प्यार हो जाता है, किसी को इश्क हो जाता है और वो वाकई डूब चुका है, मर चुका है, वो लड़की भी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है
और उसकी हो चुकी है दिल से, उसको मान चुकी है कि मेरी शादी इससे होनी है, ये मेरा शौहर है, मेरा फ्यूचर इसके साथ सेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस मोहब्बत को नफसियाती मरीज़ कह दें, जैसे आपने हीर रांझा को नफसियाती मरीज़ कह दिया, आपने सस्ती पुन्नो को नफसियाती मरीज़ कह दिया, और मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेक मैं नफसियाती मरीज़ वालों के नाम करती हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं आप सब मोहब्बत करने वालों के साथ खड़ी हूँ। जितने लोग इश्क करते हैं, जितने लोग मोहब्बत करते हैं, वो नफसियाती मरीज़ नहीं है। सॉरी सर, ब्रेकिंग है। अच्छा डॉक्टर अली, अब ये जो सोशल मीडिया पे लड़की यूरोप से है, अफ्रीका से है, लड़का पाकिस्तान से है, इश्क हो गया, अब इश्क में वो पागलों से इधर आ जाए, पागलपन में इधर आ जाएगी, लड़का उधर चला जाएगा, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे आके फिर इश्क हो गया उनको, रिलेशनशिप फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बन गया, फिर वो मज़ीद गहरा हो गया, ठीक है। फिर वो चलते चलते आगे लिविंग रिलेशन में पहुंच गया, फिर आपस में उनके जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसकी वीडियोस भी लीक हो गई। इसके ऊपर भी ज़रा नज़र डालिएगा। देखिए, ये बिल्कुल एक गलत बात है, और फिर इस पे नज़रसानी की बजाय मैं थोड़ा सा क्विकली पुरानी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं, उसी से ये बात रिलेटेड है। देखिए, मोहब्बत करना ये नफसियाती मर्ज नहीं है, ये तो एक जज्बा है, एक अच्छा जज्बा है। मोहब्बत करने वाले नफसियाती मरीज नहीं है, लेकिन मोहब्बत में ये जैसे वीडियोस वगैरह शेयर करने वाले, इस हद तक जाने वाले, वो रेगिस्तान की सहराओं की खाक छानने वाले, ये देखिए ये नफसियाती मर्ज है। मगर ये सर मुझे लगता है ब्रेक में ना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपने पहले कोई और बात की थी, अब कुछ और। मगर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो मसला है ना, जिस बात पे आप बात कर रहे हैं, उससे जिसको आप मोहब्बत का नाम देने के बाद कह रहे हैं ना कि नफसियाती मरीज़ हैं वो लोग, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मोहब्बत है ना वो खालिस है, वो प्योर है, वो पाक है, अच्छी है। मगर जिन ये जो वायरल करते हैं ना वीडियोस लड़कियों की, या लड़कियां ब्लैकमेल करके लड़कों की कोई ऐसी वीडियोस वायरल कर देती, ये मोहब्बत नहीं है। जी जी जी, तो फिर मोहब्बत तो साफ है ना। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं बता अली भाई भी उसको मोहब्बत का नाम तो लेना। मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना वो कुछ साल पहले अपडेट हो गया था। फिर बात लग गई आपको। नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे हो गया, क्योंकि मेरी खुद मोहब्बत, मेरी खुद पसंद की शादी है, हुई है ना, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो आप नफसियाती मरीज थे। मैं देखिए, मोहब्बत करने वाले नफसियाती नहीं है, यही तो बोल नहीं, लेकिन मोहब्बत में सहराओं में, दरियाओं में खाक छानने वाले, कच्चे घड़े पे तरने वाले, मजियां चराने वाले, मुझे ये बात बताएं कि कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे बच्चियां ऐसी हरकतें करें। अब इसी से जो रिलेटेड बात है, सुन लेना, मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे मोहब्बत होगी ना तो मैं सहराओं में भी जाऊंगी ढूंढने के लिए, और अगर मुझे मोहब्बत हो गई, जिससे मोहब्बत हो गई, अगर वो तकलीफ में है ना, तो मैं अपनी बस पूरी कोशिश करूंगी कि उसको तख्लीफ से निकालूं, चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भागना पड़े, दौड़ना पड़े उसके लिए। अच्छी बात है। और इसी तरह यहां तक बात मोहब्बत की अच्छी बात है, और ख्याल करना और सैक्रिफाइस करना तो शादी के बाद भी होती है, बिल्कुल होती है, असल में शादी के बाद है। अगर शादी के बाद, अब देखें कोई अगर क्या कहती हूँ मैं, नेवी में है, किसी जहाज में गए, कोई ऐसी जगहों पे कहीं फंस गए, कोई पायलट है, कहीं जहाज कहीं और लैंड करना पड़ गया, वो फंस गए, महीना 2 महीना हो गया, कोई ऐसी, तो बीवी परेशान होगी, पागल होगी, होना चाहिए, मोहब्बत में होगी उसकी। ये मोहब्बत है, बिल्कुल बीवी को पागल होना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, सेल्फलेस होना, ये मोहब्बत है। लेकिन मैं पता किस मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि लड़का लड़की है ना, माँ बाप की मोहब्बत की तो कोई परवाह ही नहीं है, लड़का है पसंद आ गया, जानू मानू, रेगिस्तान की सहराओं में भी जाऊंगी, सोसाइटी को भी कुछ खातिर खान में नहीं रखा, उसके अलावा माँ बाप की भी कोई नहीं है, करियर की भी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में जी, जिसको हम कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, ये नफसियाती मर्ज है। अदरवाइज मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप से बात करें, उनको और सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, तकाजे हैं, ये बात तो वही आगे चलते हैं। देखिए अब जो सुसाइड होते हैं, ठीक है, ये जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जान दे रहे होते हैं, जान ले रहे होते हैं, या किसी के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं वो तेरे भाभी है, हट जा, दूर हो जा, भाई उसने कुछ कहा भी नहीं होता, साथ खड़े होते, तेरी भाभी है, वो जो अजीब तरीके के जो रिएक्शंस ये जो निकल के आते हैं बाहर, इनके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए ना, ये बेरारवी है, बिहेवियर का मसला है, और ये है वो असल किस्म का नफसियाती मर्ज।
हुआ मोहब्बत के नाम पे, जैसे भी हमने बात की थी सुसाइड कर ली, नहीं मिला तो जी सुसाइड कर ली। अब आप देखें कि किसी भी वजह से सुसाइड करना, सुसाइड हमेशा एक नफ्सियाती मर्ज में ही होता है, उसके अलावा कौन करता है। अब नाम उसको हम मोहब्बत का दे लें। ये जो वीडियो एक दूसरे की होती हैं, बड़े सारे मेरे पास केसेस आती हैं, बेचारी लड़कियां मोहब्बत इश्क के नाम पे जो कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, सिर्फ वही कहते हैं जिनको अंधी मोहब्बत सूट करती है। इस मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने उनको दे दी, वीडियोस दे दी। अब जब हुआ ब्रेकअप तो लड़कों ने जी वीडियो वायरल कर दी, अब लड़की को डिप्रेशन हो गया। अब आप देखिए कि जब इस हद तक किसी के ऊपर ट्रस्ट करना और इस हद तक चले जाना ना, ये होती है ज़हनी कमजोरी, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये नफ्सियाती मर्ज है। अदरवाइज मोहब्बत से खूबसूरत तो कोई चीज ही नहीं है। नहीं आप सर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने पहले कहा था मोहब्बत जो है ना वो नफ्सियाती मरीज लोग नहीं नहीं नहीं, मैंने इस कहा बात मैंने पे कहा मेरी था लड़ाई थी हीर आपसे। रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, ये सारे के सारे लोग ज़हनी मरीज हैं। सर मेरी बात सुने, कौन सा ससी पुन्नो ने कौन सा उनकी पिक्चर वायरल कर दी थी, या किसी और लड़के के साथ सेटिंग करवा दी थी। लैला मजनू में भी ऐसा कोई सीन नहीं था कि मजनू लैला के पीछे पागल था, मगर मजनू ने ऐसा कोई हरकत नहीं की थी कि किसी और के साथ उसकी सेटिंग करवा दी थी या लैला उसको डिच करके निकल दोनों गई। के माँ बाप थे ना, रिश्तेदार थे, उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्ट किया। क्या? उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्ट किया पेरेंट्स ने कि जी हमें ये नहीं। अब मैं इस चीज के खिलाफ हूं। बस अगर मैं आज आपको- के बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं, ऐसे नहीं, कहते हैं, आप पेरेंट्स की बात छोड़े, माने। पेरेंट्स को मम्मी डैडी बन के रह गए आप तो। आज के दौर में नाजरीन, अगर कोई कोट पैंट टाई लगा के बैठ जाए ना और माहिर नफ्सियात हो और वो मोहब्बत की शादी भी करे, तो वो जो है ना दिमागी मरीज नहीं है, बाकी सारे वाह वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, बाकी नहीं, सारे मोहब्बत करने खुद वाले ने तो कामयाब नहीं, शादी नहीं, कर ली, सारे- मोहब्बत कर ली, नहीं नहीं, कोट पैंट टाई लगा के बैठ गए, बाकियों को कह रहे हैं नहीं सब नहीं, नफ्सियाती सबको तो मरीज। नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि जो हमने मोहब्बत के करैक्टर पोर्ट्रे किए ना, सर, सॉरी वो से वो करैक्टर सर ठीक मेरी नहीं बात है। समझे, खुदा का खौफ करे। मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा रही हूँ कि आप ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, मगर मैं भी अपनी जगह बहुत ठीक हूँ। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले लोग नफ्सियाती मरीज नो हैं। नो, मैं ये कह रहा हूं कि मोहब्बत में उस हद तक ये जो दो चार करैक्टर मैंने आपको बताए, अगर कोई वैसा काम करता है तो वो नफ्सियाती मर्ज है। सर वो मोहब्बत नहीं है ना। तो फिर हमने ये सारे क्यों बनाए कोई हुए हैं? वीडियो वायरल ये कर रहा है नहीं- लड़की की, कोई लड़का जी, जो है हमने ना फिर ये जो वो बदतमीजी कर रहा है, गाली दे रहा है किसी- रेगिस्तानों की खाक छानना, डूबना है या तरना सर है, वो- मरना है या सर ये वो तो करना है, मोहब्बत थी। तो और हम किसको मोहब्बत कहते हैं? तो वो तो ये उसको लोगों ने उसको नफ्सियाती मरीज तो मत नहीं, कहना, नहीं। वो लोग नफ्सियाती मरीज तो नहीं थे। वो बिल्कुल थे, लेकिन मोहब्बत करने वाले नफ्सियाती मरीज नहीं है। जो आजकल कर रहे हैं, ठीक तरह से कर रहे हैं ना, वो कोई नफ्सियाती मरीज नहीं है। और खुद मैं ने- उनको हाँ हाँ बिल्कुल खुद मजनू भी है, खुद नहीं, ने नहीं, सारा नहीं, कुछ। मैं खुद मजनू नहीं हूँ। आजकल बेसिकली के- बात यह है कि देखें, मैंने जैसे बताया, आजकल- मेरे चले मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरी बात सुने, टाइम खत्म हो गया। आजकल के लैला मजनू पे मट्टी डालें,